ऑफ इनइक्वालिटी, उसमें हम लोग डिस्कस कर लिए थे क्या सिंगल वेरिएबल में लीनियर इनइक्वालिटी होता है तो क्या इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हम लोग किए थे, याद करो क्या कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन 2, x लेस देन इक्वल टू 3, y ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये सब का सॉल्यूशन हम लोग निकाले थे कुछ ऐसा। ये 2 वैल्यू हो गया तो इसका राइट हैंड साइड में ये आ गया। x ग्रेटर देन 2 में हम लोग क्या किए थे, डॉटेड लाइन ड्रॉ किए थे 2 में, फिर हम लोग का सॉल्यूशन ये आ गया था। x लेस देन इक्वल टू 3 में हम क्या किए थे, यहाँ पे ये 3 हो गया, ये वाला हमारा 2 था ना, तो यहाँ पे सॉल्यूशन ऐसा आ गया था। और y ग्रेटर देन इक्वल टू 4 में हम लोग क्या किए थे, अलोंग y एक्सिस हम किए थे, ये 4 हो गया, इसका ऊपर हमारा हो गया। तो ये हम डिस्कस कर लिए थे हम लोग लास्ट क्लास में, ठीक है। अच्छा, उसका आगे अगर हमारा मॉड था तो मॉड में से हम क्या करते थे, मॉड x लेस देन इक्वल टू 2 था तो हम लिखते थे -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, x एक्सिस को एक्सिस ड्रॉ कर लिए, यहाँ पे 2 लाइन और यहाँ पे -2 लाइन, ये दोनों का बीच में हमारा सॉल्यूशन होता था। इसको हम यहाँ पे शेडिंग करते थे, अगर शेडिंग कलर का गंदा दिखेगा तो हम लोग क्या करते थे, डॉट डालते थे। तो इसमें हम लोग क्या करते थे, x माइनस 1 का मॉड लेस देन इक्वल टू अगर 2 है तो हम लिखते थे -2 लेस देन इक्वल टू x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 2, 1 अगर ऐड कर देंगे तो -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3। ये हम लास्ट क्लास डिस्कस कर लिए थे, है ना। तो इसके बाद हम लोग x एक्सिस को एक्सिस ड्रॉ कर लिए, x इक्वल टू -1 यहाँ पे, x इक्वल टू 3 यहाँ पे, तो इनका भीतर में होगा आंसर, मतलब सॉल्यूशन सेट इसका अंदर होगा। ये -1 हो गया, 3 हो गया। फिर y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में हम लोग क्या किए थे, x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया, y2 ऊपर y -2 नीचे, ये 2 ऊपर है, सॉरी ये 2 जो है ऊपर है, ये -2 जो है नीचे है। अब ये हो गया सॉल्यूशन सेट और ये हो गया हमारा सॉल्यूशन सेट। आई होप ये सारे याद आ जा रहा होगा, जल्दी जल्दी में कर दे रहा हूँ इसलिए, ठीक है। अगले देखते हैं, अगला हमको दिया था क्या, 2x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो इसमें हम लोग क्या किए थे, ग्रेटर देन में लेके इक्वल टू ले लिए थे। फिर पहला स्टेप ये था, दूसरा स्टेप x इज इक्वल टू 0 पुट करके y का वैल्यू निकाले थे 6, y इज इक्वल टू 0 पुट करके x का वैल्यू निकाले थे 3। तो उसके बाद हम लोग क्या किए, नंबर लाइन में प्लॉट कर लिए 0 6 3 0, ये लाइन हो गया। अब या तो इसका ऊपर होगा या फिर इसका नीचे होगा। फिर हम लोग क्या करते थे, 0 0 लेके पुट कर देते थे और चेक करते थे क्या हो रहा है। 0 0 पुट करने से 0 प्लस 0 आया, उधर ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, नॉट ट्रू हो रहा है, ये नॉट ट्रू, मतलब ये साइड हमारा सॉल्यूशन नहीं है। अगर ये साइड सॉल्यूशन नहीं है तो नॉन ओरिजिन साइड हमारा सॉल्यूशन हो गया। सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। और ये केस में हम लोग क्या किए थे, y इज इक्वल टू 2x कर लिए थे, यहाँ पे हम लोग x0 y0 करके एक वैल्यू निकाले थे, दूसरा वैल्यू x का कोई और वैल्यू ले लेना है हमको। y इज इक्वल टू 0 पुट करने से भी हमारा x इक्वल टू 0 आता है, तो इसलिए मान लेते हैं x0 1 पुट किए तो y2 आ गया, तो लाइन हमारा ऐसे आ गया, ये हमारा 0 0, ये हमारा 1 2। उसके बाद हमको देखना है कि सॉल्यूशन सेट कहाँ पे जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट ले लेंगे, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में ले लेंगे या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में ले लेंगे, तो उससे पता चल जाएगा कि वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। मैं शायद फोर्थ क्वाड्रेंट में लिख के दिखाता, 4 -1 ले गया था, तो इसके जगह में 4, y के जगह में -1, तो -1 लेस देन इक्वल टू 2 into 4 हो गया हमारा 8। इसका मतलब हमारा ये ट्रू हो गया, ट्रू हो गया मतलब ये जो पॉइंट है ये इसका सॉल्यूशन में जाता है। तो ये पॉइंट इसका नीचे तरफ है, तो नीचे तरफ का सारी चीज इसका सॉल्यूशन में आ गया, क्योंकि एक पॉइंट अगर सॉल्यूशन में आ गया ना तो सारे पॉइंट ऑटोमेटिकली उसका सॉल्यूशन में आ जाता है। तो इतना तक हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे, याद आ गया ना सारे को। चलो अब हमको आगे क्वेश्चन करना है क्या, सॉल्व ग्राफिकली दिस वन। ये हमारा साइमल्टेनियस है, ये क्वेश्चन जो है हमारा साइमल्टेनियस।
मतलब दो इक्वेशन दिया है, इनको हमको क्या करना है, ग्राफिकली हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, दो ठो इनइक्वालिटी दिया है, ये दो इनइक्वालिटी को हमको ग्राफिकली सॉल्व करना है। चलो देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं ग्राफिकली। इसका पहले हम लोग सिंगल सिंगल इनइक्वालिटी लेके कर रहे थे, अभी हमारे पास दो इनइक्वालिटी आ गया, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले इसको और इसको अलग अलग लिखते हैं, है ना। 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ये हो गया। तो इसका कोरेस्पोंडिंग में हमको क्या क्या करना पड़ेगा, 3-4 चीज। पहला x इज इक्वल टू 0, नहीं, पहला इक्वालिटी में कन्वर्ट करना फर्स्ट। सेकेंड x 0 तो y का वैल्यू कितना, फिर y 0 तो x का वैल्यू कितना, ये हमारा सेकेंड हो गया। तीसरा क्या 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। खाली 0 0 किस में नहीं देखोगे, जहां पे देखोगे y इज इक्वल टू mh का फॉर्म में है, मतलब कांस्टेंट नहीं होगा। सिंगल कांस्टेंट जो यहाँ पे देख रहे हो 2 है, यहाँ पे देख रहे हो 6 है, उस टाइप का कांस्टेंट नहीं होगा, उस जगह में हम 0 0 नहीं डालेंगे। जैसे ये पिछला वाला क्वेश्चन में y लेस देन इक्वल टू 2x था, साथ में कोई कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब ये लाइन का अगर ग्राफ इसको अगर ड्रॉ करेंगे ना, ये ओरिजिन देके पास करेगा, क्योंकि ओरिजिन देके पास करेगा, ओरिजिन तो इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ओरिजिन का बात हम उस समय लेंगे नहीं, तो उस समय हम लोग दूसरा चीज लेके देखेंगे, सेकेंड या फोर्थ। अगर लाइन ऐसा होता तो फर्स्ट या थर्ड क्वाड्रेंट देखते। तो मेरा कहने का मतलब है ऑलवेज विल टेक ओरिजिन so long as you are getting a constant in the inequality, अगर कांस्टेंट मिलेगा तो पहला काम इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये हमारा पहला काम हो गया, फर्स्ट काम हो गया। अब सेकेंड काम हमारा क्या है, x 0 तो y का वैल्यू निकालेंगे जो कि -2 निकल रहा है, फिर y 0 पुट करेंगे और x का वैल्यू निकल रहा है वो 1, ये दूसरा काम हो गया। तीसरा काम हम क्या करेंगे, तीसरा काम क्या करेंगे, ओरिजिन ले लेंगे 0, 0 और ये 0, 0 लेके यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 2 इंटू 0 माइनस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इधर आ गया 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये नॉट ट्रू है, नॉट ट्रू। नॉट ट्रू हो गया मतलब ओरिजिन साइड जो है इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो हम लिख देंगे therefore solution is non-origin side, solution is non-origin side, non-origin side। जल्दी से बताओ यहाँ तक समझ में आया। सारे क्वेश्चन में हमको ऐसे ही करना है, इनइक्वालिटी का अगर ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है सारे क्वेश्चन में ऐसा ही करना है। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? वेरी गुड। अब आगे देखते हैं, अभी दूसरा वाला लेके देखते हैं, दूसरा वाला क्या बोलता है देखते हैं। -x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6 में इनइक्वालिटी जो है उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन सिखा रहा हूं साइमल्टेनियस केस में। सिंगल सिंगल में आइसोलेट मतलब एक एक लेके हम करके देख लिए, सिंगल वेरिएबल में भी देख लिए, जो मतलब दो वेरिएबल में भी देख लिए। अब हम लोग साइमल्टेनियस ले रहे हैं, दो वेरिएबल हो सकता है, कभी कभी सिंगल वेरिएबल का भी हो सकता है, साइमल्टेनियस देख रहे हैं। चलो देखते हैं क्या होता है। ये हमारे पास दो ठो था, दो में से मैं एक ले लिया, पूरा डिट्टो ऐसे प्रोसेस में हम सेकंड वाला भी करने वाले हैं। तो -x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, तो ये हमारा पहला लाइन हो गया। पहला लाइन हो गया क्या, -x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। सेम चीज यहाँ पे भी किए थे, इनइक्वालिटी से इक्वालिटी कन्वर्ट किए थे, इधर में भी किए थे, इनइक्वालिटी से पहले इक्वालिटी कन्वर्ट कर लिए थे। उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे, सेकंड स्टेप, इफ x इज इक्वल टू 0 तो y का वैल्यू निकालते हैं जो कि हमारा 2 मिला। इफ y इज इक्वल टू 0 अब x का वैल्यू निकालते हैं जो कि -6 मिला। सो ये हमारा सेकंड स्टेप, हर क्वेश्चन में ऐसे करना है। कभी कभी मान लेते हैं हमको ऐसा मिल गया इक्वेशन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, तो उस समय हम अगर x लेंगे, सुनो, अगर इस समय हम x लेंगे 0 तो y का वैल्यू 5/2 आ रहा है। ये तो थोड़ा बहुत चलेगा भी क्योंकि 5/2 2.5 होता है। y 0 लेते हो तो x का वैल्यू जो है ना आ रहा है कितना 5/3, तो उसको हम
एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करने के बाद पुट करने में हमको थोड़ा तकलीफ होगा। 5/3 मतलब जैसे y का वैल्यू 0 हो गया, x का वैल्यू 5/3 मतलब 5/3, 0 वो पॉइंट हमको एग्जैक्टली तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए उस समय हमको क्या करना, ऐसा पॉइंट सब लेना है जो कि इसको क्या करके दे सकता है, 3x ऐसा 3x ऐसा। यहाँ पे सोचो कि -3 हो गया, वो पॉइंट ले सकते हैं। 3x होने से यहाँ पे -3 हो गया या फिर 3 हो गया, ऐसे कुछ। जैसे मान लेते y = 1 ले लिया, सोचो y = 1 ले लिया तो क्या हो जाएगा, 3x + 2 = 5। तो 3x = 5 - 2, 5 - 2 होता है 3, तो x = 1। वो हमारा अच्छा वाला वैल्यू आया कि नहीं, बताओ। So we are getting a सिंपल वैल्यू, आसान वैल्यू, नेचुरल नंबर, जो कि हम x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करने के बाद वहां पे लोकेट कर सकते हैं। तो हम नॉर्मली x0 y0 लेके करेंगे, लेकिन उस समय x0 y0 नहीं लेंगे जिससे मेरे को मिलेगा कि x का वैल्यू 5/3, y का वैल्यू 8/7, इस टाइप का मिलेगा। इन दैट केस हम कुछ और वैल्यू सोच के ले लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कोई कंपलसरी चीज नहीं है कि x0 y लिखाएंगे और y0 x लिखेंगे, ये कंपलसरी नहीं है। बट ये आसान होता है कैलकुलेशन के लिए, और लोकेट करना वो पॉइंट आसान होता है, इसलिए हम ये लिखते हैं। तो मैं बताऊंगा आगे क्यों लोकेट करना आसान होता है। नंबर 3 क्या करेंगे, 0 0 लेके पुट करेंगे और देखेंगे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। 0 0 पुट करके देखते हैं। 0 0 पुट करने से हो गया क्या, 0 + 0 < 6, 0 < 6, मतलब ये ट्रू है। इसका मतलब सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, ओरिजिन साइड। सो सॉल्यूशन सेट is the origin side of the line. Solution set is the origin side of the line. चलो इतना काम हमारा हो गया। अब हम आगे क्या करेंगे, क्वेश्चन में तो बोला है तो इसको सॉल्व करो ग्राफिकली। तो आप देखते हैं कि इसको ग्राफिकली सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ठीक है। हम पहले इसका ऊपर फोकस करेंगे, इस चीज का ऊपर, फिर इस चीज का ऊपर, देखते हैं क्या होता है। x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर लिए, ओके। उसके बाद क्या करने वाले हैं, ये जो पॉइंट मिला है x0 y -2, तो x0 y -2 मेरे को लगता है एक पॉइंट नीचे होगा, तो x0 हो गया y -2 हो गया, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया क्या, y0 x1, लेकिन हमको पहले x वैल्यू लेना है फिर y वैल्यू लेना है। तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 1 हो गया, y का वैल्यू 0 हो गया, ये पॉइंट। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, ये दोनों को ज्वाइन करके लाइन जो है वो ड्रॉ कर देंगे। लाइन ड्रॉ हो गया, आया समझ में अभी। ये लाइन, इस लाइन के लिए इक्वेशन है 2x - y = 2, तो हम लिख देंगे 2x - y = 2, 2x - y = 2। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन सेट कौन सा है। सॉल्यूशन सेट इज द नॉन ओरिजिन साइड। तो ये जो लाइन देख रहे हो, ये लाइन का दो साइड है, एक साइड नॉन ओरिजिन साइड है, एक साइड ओरिजिन साइड है। तो ये ऊपर वाला साइड हमारा ओरिजिन साइड है या नॉन ओरिजिन साइड है, व्हाट डू थिंक। ये लाइन का ऊपर में जो है ओरिजिन है या नॉन ओरिजिन है, ओरिजिन साइड है। मतलब वो साइड तो हमारा सॉल्यूशन में नहीं आने वाला है, तो सॉल्यूशन उसका नीचे वाला साइड में आएगा। तो उसके नीचे वाला साइड में अगर सॉल्यूशन आएगा, चलो थोड़ा उसको शेडिंग कर देते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया। अभी तक हमको ये ब्लू लाइन दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जो जो क्वाड्रेंट में आ पाएगा, ये लाइन का नीचे में जो जो चीज है वो जो जो क्वाड्रेंट में आता है, सारे क्वाड्रेंट में कुछ ना कुछ पार्ट हमको दिखाना पड़ेगा। क्वाड्रेंट बोलने से ये होता है बाबू, ये x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में
इस लाइन का नीचे कुछ पार्ट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का कुछ ना कुछ पार्ट हमको दिखाना पड़ेगा 100%। सेकेंड क्वाड्रेंट में इस लाइन का नीचे में कुछ भी नहीं है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है। थर्ड क्वाड्रेंट ये है, इसका नीचे कुछ है पोर्शन तो वो पोर्शन दिखाना पड़ेगा, है ना। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में काफी सारे पोर्शन है, दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम लोग ऐसे कर देंगे, ऐसा नहीं कि हम लोग ऐसा कर देंगे। दिस इज हाउ विल नॉट शो। ये सब ये लाइन का नीचे है, ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन सेट का कुछ पार्ट हम छोड़ दे रहे हैं, वो पार्ट हमको इंक्लूड करना है। तो हर क्वाड्रेंट में जो जो पार्ट आ रहा होगा उसमें से कुछ कुछ पार्ट तो हमको दिखाना पड़ेगा। ऑल ऑफ यू गॉट इट? चलो, तो ये हो गया हमारा इस लाइन का काम। अभी हम दूसरा लाइन का ऊपर चले जाते हैं, देखते हैं दूसरा लाइन क्या बोलता है। दूसरा लाइन बोलता है कि x = 0 y = 2, मतलब 0,2 का ऊपर हमको जाना पड़ेगा। x 0 y 2, तो कुछ यहाँ पे आना चाहिए पॉइंट x 0 y 2। अंदाजा से रफ से करोगे, अगर चाहोगे तो ग्राफ पेपर यूज कर सकते हो, बट यू कैन ड्रॉ इट रफली, है ना। अच्छा, सेकंड हो गया क्या, x - 6 y 0, x - 6 y 0, मतलब लाइन हमारा इधर भी आ जाएगा, लाइन जो है हमारा इस तरफ भी आ जा रहा है, ठीक है ना। x - 6 y 0, तो लेट मी टेक ए पॉइंट समवेयर हियर, x - 6 y 0, ठीक है। अब हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। पहले ये जो लाइन है ना, ये लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे ड्रॉ हो गया। ये ड्रॉ होने के बाद ये लाइन का इक्वेशन जो था उसको लिख लेंगे, -x + 3y, -x + 3y = 6। तो ये काम करेंगे स्टेप वाइज हमको करना है। तो -x + 3y = 6, मतलब पहले पॉइंट लोगे, लाइन ड्रॉ करोगे, फिर इक्वेशन लिखोगे, फिर देख लेना कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन कौन सा है। बोल क्या रहा है, सॉल्यूशन सेट इज द ओरिजिन साइड। तो ये लाइन का नीचे है ओरिजिन साइड या ऊपर है ओरिजिन साइड? ओरिजिन साइड इस लाइन का ऊपर में है या नीचे में है? नीचे में है। तो हम वो सब पोर्शन को करेंगे जहां पे ये लाइन का नीचे आ रहा होगा। चलो, मैं ये लाइन का नीचे जो कर रहा हूं कुछ ऐसा। अब बात आ गया कि ऐसा क्या चीज को हमको लेना है, फिर हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा? क्या ऐसा रहेगा? नहीं, फाइनल आंसर हमारा वो होगा जहां पे दोनों लाइन एक साथ जा रहा होगा, मतलब येलो और ब्लू दोनों जिस जगह में है वो हो गया हमारा फाइनल आंसर। और येलो और ब्लू जो होता है ना, वो आ गया हमारा ये पार्ट में। मतलब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो, ये जगह खाली, ये जगह देखो, यहाँ पे एक जगह है, ये जो लाइन है, ये लाइन का ये चढ़ जा रहा है ऊपर, ये नीचे आ रहा है, तो उस लाइन का नीचे करना है। मतलब हमारा ग्राफ कुछ ऐसा होगा, मतलब हमारा जो फाइनल आंसर होगा, ये ब्लू लाइन सब का रहेगा, साथ में और कुछ ब्लू लाइन भी जुड़ जाएगा यहाँ पे। कौन सा? ये so this is your final answer. All of you are getting it? अच्छा, बात हो गया, हो सकता है कि हम लोग, मैं तो यहाँ पे कर दिया और मिटा दिया, तुम बोलोगे सर हम लोग कैसे करेंगे, कैसे मिटाएंगे, हम लोग कैसे करेंगे, कैसे मिटाएंगे। इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज पेंसिल रबर का यूज कर सकते हो, है ना। पेंसिल रबर का यूज कर सकते हो, और क्या करोगे, डॉट डालते जाना। पहला करोगे जो उसमें डॉट डालते जाना, फिर दूसरा जो करोगे, है ना, दूसरा जो करोगे पूरा ऊपर से स्टार्ट मत करना, देखना ये पोर्शन को भी जो कवर कर रहा है उस हिसाब से लेके जाना। पहला जितना पोर्शन हुआ है वो पोर्शन को जो कवर कर रहा है दूसरा का हिसाब से वो पोर्शन आपको लेना है। दूसरा का हिसाब से कौन सा पोर्शन कवर कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक तो ये पहला कवर नहीं कर रहा है, देने का जरूरत नहीं है। आगे ये जा रहा है, ये सब कवर नहीं कर रहा है, इसका नीचे वाला को भी कवर, क्योंकि दोनों एक साथ होना चाहिए ना, साइमल्टेनियस इक्वेशन है, मतलब दोनों एक साथ हमारा होना चाहिए। मतलब जहां दोनों लाइन का डॉट्स आएगा उसी को लेंगे। तो दूसरा लाइन का डॉट्स आ रहा है कहां पे, उसको हम लोग यूज कर लेंगे। फिर
दूसरा इनका डॉट्स हमारा फिर से ये नीचे आ गया। खाली एक जगह कहाँ, यहाँ पे जो है कुछ डॉट्स ऊपर चले गया होगा, वो डॉट्स को हमको क्या करना है, मिटाना है। वो जो डॉट्स जो ऊपर चल गया होगा ये लाइन का, इसको मिटा देना है, बस खत्म हो गया। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, हो सकता है और क्लैरिटी आएगा थोड़ा, है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा और क्लैरिटी आ सकता है। यहां पे हमारे पास क्या है, एक अरे यार, दिस इज नंबर 1, दिस वन इज नंबर 2, दिस वन इज नंबर 3, दिस वन इज नंबर 4। चार्ट तो है हमारे पास। इसका पहला वाला में 2 ठो था, यहाँ पे 4 ठो है। लेकिन 4 ठो जो है ना, ये दोनों ना बढ़िया आसान कर देता है चीज को। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब ये दोनों आ जाता है ना, तो ये चीज को और आसान कर देता है। ये दोनों बोलता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही वैल्यू लेना है। जरा देखो तो, हम अगर ड्रॉ करते हैं x एक्सिस y एक्सिस, हमारा ये क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है, हाँ कि ना बोलो। ये क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होता है, ये सब नो। अच्छा, और कोई क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है क्या? दोनों x और y दोनों पॉजिटिव और कोई क्वाड्रेंट में होता है क्या? नहीं होता है। इसका मतलब हमारा जो फाइनल आंसर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का अंदर ही रह जाएगा। मतलब जहां पे भी देखोगे ना, इनइक्वालिटी में दिया है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो इंडिकेट कर दिया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही आंसर है। मतलब जो भी सॉल्यूशन सेट आने वाला है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही आने वाला है। ठीक है, चलो इसको करते हैं फटाफट से। जैसे स्टार्ट किए थे पिछला वाला क्वेश्चन सेम हुए। सो व्हाट विल आई डू, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये पहला इक्वेशन ये है। अब हम दूसरा इक्वेशन लेते हैं, 2x प्लस y इज इक्वल टू 14। अब हम क्या करते हैं, फटाफट अगला स्टेप जो है वो सब हम करते जाते हैं। अगला स्टेप सब क्या होता है, x0 y कितना, y0 x कितना। अगर अच्छा वैल्यू आया तो यहाँ पे अच्छा वैल्यू आ रहा है, वैसे इक्वेशन दिया गया है, if x is equal to 0 y is equal to 5, if y is equal to 0 x is equal to 10। आ गया ना समझ में? अब ये पहला काम था, ये हमारा दूसरा काम था। तीसरा काम हमारा क्या होता है, ओरिजिन पुट करके देखना होता है कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ओरिजिन जो है पुट करके देखना होता है कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो ओरिजिन अगर पुट करेंगे, देखो क्या होता है, 0 प्लस 0, 0 प्लस 2 इंटू 0, यहाँ पे हो गया लेस देन इक्वल टू 10, तो 0 लेस देन इक्वल टू 10। ट्रू हो गया ना रे बाबू? ट्रू हो गया कि नहीं? मतलब सॉल्यूशन कौन सा साइड हुआ, ओरिजिन साइड हुआ या नॉन ओरिजिन साइड हुआ? हाँ, तो लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन इज ओरिजिन साइड। तुम लोग मेरे साथ लिख रहे हो, ख्याल देख रहे हो? लिख रहे हो ना? हाँ। चलो आगे देखते हैं ना इसका। x is equal to 0, if x is equal to 0 y is equal to 14, if y is equal to 0 x is equal to 7। उसके बाद 0 0 पुट करके देखते हैं। 0 0 यहाँ पे पुट कर लिया मैं, तो बन गया कितना, 2x, मतलब 2 इंटू 0 प्लस y हमारा 0 लेस देन इक्वल टू 14 है, 0 लेस देन इक्वल टू 14 है, मतलब ये ट्रू हो गया। सो सॉल्यूशन सेट इज ओरिजिन साइड। सॉल्यूशन सेट इज ओरिजिन साइड। ओके, ये हमारा दूसरा काम खत्म हो गया। 2 ठो इक्वेशन ले लिए तो दूसरा काम खत्म हो गया। अब हमारा
x greater than equal to 0, y greater than equal to 0 indicates that the solution set is in बताओ क्या is in which quadrant होता है? x greater than equal to 0, y greater than equal to 0 होने से सॉल्यूशन सेट कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाता है? वेरी गुड, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हम लिख सकते हैं। अगर कहीं पे हमारा ऐसा आ गया ना x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y लेस देन इक्वल टू 0, तो x पॉजिटिव y नेगेटिव वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता है, हमको पता है, अकॉर्डिंगली हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलो अब हम कोशिश करते हैं इसको ड्रॉ करने का। कोशिश क्या हमको करना पड़ेगा, है ना। चलो देखते हैं, पहला क्या हो गया, x0 y5 बहुत ज्यादा लेगा नहीं क्योंकि 14 तक है हमारा, ये 5 है। सोचो x0 y5, 5 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे होगा, 14 यहाँ पे कर लेंगे, है ना। ओके, x0 y5 फिर x10 y0, x हो गया 5, 5 10 यहाँ पे y0। तो हम क्या किए, ड्रॉ कर लिए ये वाला लाइन। लाइन ड्रॉ करने का बाद लाइन का इक्वेशन लिख लेना, x plus 2y is equal to 10, x plus 2y is equal to 10। उसके बाद बोल क्या रहा है कि ओरिजिन साइड है, इसका ओरिजिन साइड है बोल के बोल रहा है। ओरिजिन साइड बोलने से क्या हो गया, इसका नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, है ना। लेकिन नीचे हमको सारी चीज लेने का जरूरत है नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी बता चुका है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पार्ट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस लाइन का नीचे जो दिखाई दे रहा है वो कौन सा शेप दिखाई दे रहा है, सबको बताओ। इस लाइन का नीचे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक तो एरिया दिखाई दे रहा है हमको। एरिया कौन सा शेप का दिखाई दे रहा है? हाँ, ट्रायंगल शेप का दिखाई दे रहा है। ये हमारा ट्रायंगल शेप का। अभी तक हमको पता चला कि ये सॉल्यूशन है। हम चाहेंगे तो यहाँ पे डॉट दे सकते हैं, है ना, या फिर नहीं दोगे चलेगा, बस जान के रखो कि कौन सा सॉल्यूशन सेट है। अब दूसरा वाला क्या देखते हैं, ड्रॉ करते हैं। x0 y14, तो x0, इसको ये पॉइंट सब लिखना पड़ेगा ना। 0 5, ये पॉइंट हमारा 0 5 हो गया, ये वाला हमारा 10 0 हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट 0 14, तो यहाँ से यहाँ तक 5 है, फिर यहाँ से यहाँ तक 5 होगा, थोड़ा ऊपर और कर देता हूं मैं, और ये जो हो गया ना हमारा 14 हो गया। सोचो यहाँ पे 14 है, 0,14। दूसरा वाला हो गया क्या, 7,0, x7 y0, यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो 7 कुछ यहाँ पे होगा, सोचो, और ये हो गया ये लाइन, ये वाला हमारा 7 0 है और ये 0 14 है। लाइन ड्रॉ करने के बाद फटाफट लाइन का इक्वेशन लिख देना, 2x plus y is equal to 14, 2x plus y is equal to 14। अब शायद दिखाई दे रहा होगा सबको कि हमको कौन सा एरिया है, कौन सा एरिया दिखाई दे रहा है। इस लाइन का भी नीचे, इस लाइन का भी नीचे। एक्चुअली पहला वाला जो था वो हमको ये वाला एरिया बता रहा था, पहला वाला जो था ये हमको ये वाला एरिया बता रहा था। ये देखो ब्लू में जो ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाला एरिया पहला वाला बता रहा था। लेकिन दूसरा वाला जब आया तो उसमें से कुछ पार्ट कट गया। दूसरा वाला ये आया, दूसरा वाला लाइन ये आया, ये भी बोल रहा है कि ओरिजिन साइड है, मतलब ये भी बोल रहा है कि इस तरफ है, ये भी बोल रहा है इस तरफ है। इसका मतलब है कि इस लाइन का उस तरफ जो है वो वाला कट जाएगा, और इस लाइन का उस तरफ कौन है, ये जो लाइन देख रहे हो, ये 3 तो लाइन जो दिखाई दे रहा था वो कट गया। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया ये। बोलो समझ में आया क्या, हाँ या ना? क्लियरली समझ में आ रहा है? हमको देखना है कि कौन सा एरिया हमको सेटिंग करना है, वो आस्ते आस्ते हम करके जाएंगे। अगर ये डायरेक्ट सब दिखाई नहीं देगा, आस्ते आस्ते काटते जाना है ना। पहला ये लाइन देखना है, ये लाइन का कौन सा पोर्शन आ रहा है,
फिर दूसरा लाइन आने के बाद इसका जो पोर्शन आया था क्या सारे पोर्शन है या कुछ कुछ कट गया है, जो कट गया उसको हटा देना। हो सकता है तीसरा लाइन भी आ जाए, हम देखेंगे अगला क्वेश्चन में हो सकता है तीन ठो इक्वेशन होगा। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या बोला है? अगला क्वेश्चन हमको बोला है कि नहीं यहाँ पे दो ठो इक्वेशन है ना, दो इक्वेशन है तो और थोड़ा आसान होगा। दो इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया। इन इक्वेशन इनफैक्ट इक्वेशन तो नहीं है, इन इक्वेशन है या फिर इनइक्वालिटी बोल रहे, इनको ग्राफिकली सॉल्व करना है। जल्दी जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा देखते हैं। नया कुछ नहीं है, सेम पूरा सेम प्रोसेस में चलेगा। x plus 2y is equal to 4, x0 y2 y0 x4। उसके बाद 0 0 पुट करके हमको देखना है। 0 0 पुट करेंगे तो आया 0 प्लस 2 इंटू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो इधर 0 उधर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आया, तो ये 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 जो है नॉट ट्रू हो गया, नॉट ट्रू। सभी को समझ में आया कि ये ट्रू नहीं है बोल के। तो सॉल्यूशन से कौन सा साइड आएगा? वेरी गुड। सो सॉल्यूशन सेट इज नॉन ओरिजिन साइड। सॉल्यूशन सेट इज नॉन ओरिजिन साइड। तो ये हो गया हमारा पहला। अब दूसरा कंडीशन लेते हैं। 3x plus 4y 3x plus 4y लेस देन इक्वल टू 12। तो हमको इक्वल टू 12 लेके काम करना है। लेस देन इक्वल टू 12 क्वेश्चन में दिया है, हम इक्वल टू लेके काम करेंगे। इसके बाद हमको क्या करना है बताओगे? x0 y कितना, फिर y0 x कितना। ठीक है, तो लिखते हैं if x is equal to 0 y is equal to 3, if y is equal to 0 x is equal to 4। फिर हम क्या करने वाले हैं? 0 0 पुट करके देखने वाले हैं। 0 0 पुट करके हम देखेंगे कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, है ना। 0 0 पुट करके देखेंगे कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ऑलराइट, तो अगर 0 0 पुट करते हैं तो क्या हो रहा है? 3 into 0 plus 4 into 0, 3 into 0 plus 4 into 0 less than equal to 12। तो 0 less than equal to 12 ट्रू हो गया। सो सॉल्यूशन सेट इज ओरिजिन साइड। सॉल्यूशन सेट इज ओरिजिन साइड। चलो यहां तक हमको पता चल गया। तो हम सब क्वेश्चन में सेम प्रोसेस में करते हैं कि x0 y पहले इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। x0 y कितना, y0 x कितना, ऐसा लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। हमेशा रॉफ ग्राफ पे ड्रॉ करना है या फिर ग्राफ पेपर मिलेगा तो ग्राफ पेपर में करो। एक सिंगल क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिस के लिए रॉफ यूज करो। अगर हमको पूरा एग्जैक्टली एग्जाम में करना है तो ग्राफ पेपर तो देंगे ही, है ना। तो पहला 0 2 4 0, 0 2 यहाँ पे आ गया, 4 0 यहाँ पे आ गया। ज्वाइन कर लोगे तो लाइन ऐसा आ गया। तो ये हो गया हमारा 0 2, ये हो गया हमारा 4 0। और जो सॉल्यूशन सेट है ना, अभी तक क्या है बोलो? ओरिजिन साइड। सॉल्यूशन सेट इज सॉरी नॉन ओरिजिन साइड। नॉन ओरिजिन साइड बोलने से इसका ऊपर बोलने से क्या है बोलो? ये क्वाड्रेंट में कुछ है, ये क्वाड्रेंट में कुछ है, मतलब ये सब है, ये सब भी है और ये सब भी है। समझ लो मेरे बात। सो दिस इज नॉन ओरिजिन साइड का बात कर रहा है, तो ये सारे चीज है। सो एवरीथिंग प्रेजेंट हियर 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 आर द सॉल्यूशन। फर्दर टाइमिंग अभी हमको पता चला कि ये सब हमारा सॉल्यूशन है। अब दूसरा लाइन ड्रॉ करते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। x0 y3 थोड़ा ऊपर ड्रॉ करते हैं, 0, 3। फिर क्या है बोलो?
x4 y0, मतलब यही पॉइंट है। तो लाइन बन गया कैसे, कुछ ऐसा बनना चाहिए। हो गया x4 y0, x4 ये 03 को फिर हम देखते हैं कि इसका कौन सा साइड है, ओरिजिन साइड है। अच्छा, तो हम ये पॉइंट को यहाँ ले लेते हैं, ये पॉइंट को हम लोग उधर कर देते हैं 0,3। हो गया। चलो अब ध्यान से सुनो, ये बोल रहा था ड्रॉ करना पड़ेगा, ये बोल रहा था नॉन ओरिजिन साइड, ये बोल रहा था ये ब्लू लाइन है ऊपर, ये बोल रहा था ऊपर जाऊंगा, सॉल्यूशन जो है ऊपर जाएगा, ये बोल रहा था, इसका हिसाब से ऊपर जा रहा है। दूसरा वाला बोल रहा है कि नीचे, दूसरा वाला बोल रहा है कि नीचे, इस लाइन का नीचे, मतलब इस लाइन का ऊपर में जितना सारे पार्ट है ना, सारे के सारे कट जाएगा। इस लाइन का ऊपर में कितना, कौन सा पार्ट है देखते हैं। इस लाइन का ऊपर मेरे को लगता है ये वाला था, ये कट गया, ये वाला था, ये भी कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, इतना सारे कट गया। इसको लेकिन पूरा नहीं काट पाएंगे हम, क्योंकि ये लाइन का ऊपर चाहिए, जो ये लाइन का ऊपर वाला कट होगा, ये लाइन का नीचे वाला जो है वो तो रह जाएगा। तो ये लाइन का नीचे क्या है, यहां से यहां तक ब्लू है, यहां से यहां तक ब्लू है, यहां से यहां तक ब्लू है, मतलब ये वाला पार्ट जो जा रहा है ये ऐसे सेट में जा रहा है, दिखाई दे रहा है सबको, ये सेट में जो जा रहा है, इसी दो सेट ऐसे करके जा रहा है, दिखाई दे रहा है, एरो हेड जैसा दिखाई दे रहा है ऐसे। ये पोर्शन हमारा सॉल्यूशन सेट में आता है। बोलो समझ में आया क्या? सो ये और ये हमारा जो सॉल्यूशन सेट कुछ ऐसा आएगा। अभी सॉल्यूशन सेट इज समथिंग लाइक दिस। ये जो है इस लाइन का ऊपर है और इस लाइन का नीचे है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ पार्ट इसका आएगा, हम ड्रॉ करेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में कुछ आएगा, कुछ पार्ट हम ड्रॉ कर लेंगे। इसको बढ़ाएंगे तो ये और भी हो सकता है। थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा है, इसका कोई पोर्शन स्टडी नहीं कर सकते। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नहीं आ रहा है, तो इसका भी कोई पार्ट स्टडी नहीं कर सकते। एंड दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑल ऑफ यू गॉट इट ना? चलो अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे हमको 3 ठो दिया है, ये एक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया और ये तीसरा ये है। मतलब 2 ठो तो 2 वेरिएबल वाला है, तीसरा जो है वो सिंगल वेरिएबल है। ठीक है, चलो हम इस पे ड्रॉ करते हैं, फटाफट ड्रॉ करते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो x 0 तो y का वैल्यू हो गया -1, y 0 तो x का वैल्यू हो गया 1। ये चीज जो है ना, मैं पूछ के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। सबको पता है कि x 0 होने से y कितना आ रहा है, y 0 होने से x कितना आ रहा है। ठीक है, अगला 0 0 पुट करके चेक करेंगे। हर क्वेश्चन में यही होता है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 - 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये नॉट ट्रू हो गया, ट्रू नहीं हुआ। अगर ट्रू होता तो ओरिजिन साइड वाला होता सॉल्यूशन। अब जो सॉल्यूशन है नॉन ओरिजिन साइड, सो नॉन ओरिजिन साइड इज द सॉल्यूशन सेट। मतलब हम ग्राफ में दिखाएंगे, जो जिस जगह में ओरिजिन नहीं होगा जो एरिया में, उसी को दिखाएंगे। अब दूसरा वाला लेते हैं। दूसरा वाला हमको क्या बोलता है देखते हैं। दूसरा वाला बोलता है क्या, 5y प्लस 2x दिस, तो उसको 2x प्लस 5y कर देते हैं। प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं होता है, आगे पीछे हो सकता है। x 0 होने से y का वैल्यू हो गया 2, y 0 होने से x का वैल्यू हो गया 5। तो ये यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी को समझ में आ रहा। सब क्वेश्चन इसी प्रोसीजर में चल रहा है। जब 2 ठो अननोन आ जाएगा, फिर 0 0 पुट करके देखते हैं। तो 5 × 0 या फिर 2 × 0 बोल लो, 2 × 0 प्लस 5 × 0, ये दिया है लेस देन इक्वल टू 10, तो 0 लेस देन इक्वल टू 10, ये हमारा ट्रू हो गया। मतलब सॉल्यूशन सेट इज ओरिजिन साइड, सॉल्यूशन सेट इज
ओरिजिन साइड। तो ये हमारा दूसरा वाला पॉइंट हो गया। अब हमको तीसरा वाला पॉइंट बोला है क्या? तीसरा वाला पॉइंट बोला है कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसको एक्चुअली ड्रॉ करने का तो जरूरत नहीं है, ये दोनों के लिए इतना काम हमको करना पड़ता है। ये दोनों जो है उसके लिए इतना काम करना पड़ता है। अगर एक से ज्यादा दो वेरिएबल है तो दो वेरिएबल के लिए हमको काफी सारे काम करना पड़ता है। लेकिन सिंगल वेरिएबल है तो उसके तो एक लाइन ड्रॉ करो, उसका ऊपर या उसका नीचे देख लो। y इज इक्वल टू 2 लाइन कैसे होगा? ओरिजेंटल होगा या वर्टिकल होगा? कोई बताओ मेरे को। y इज इक्वल टू 2, ये लाइन जो ड्रॉ करेंगे ये ओरिजेंटल होगा या वर्टिकल होगा? हॉरिजॉन्टल। वेरी गुड। सो दिस विल बी ओरिजेंटल लाइन, मतलब पैरेलल टू x एक्सिस होने वाला है। चलो फटाफट अभी ड्रॉ करते हैं x एक्सिस y एक्सिस। ये बन गया हमारा x एक्सिस y एक्सिस। अब हम देखते हैं क्या ये वाला कौन कौन सा पॉइंट है। 0 -1 1 0, 0 -1 और 1 0। तो ये लाइन बन गया ऐसा, ये जो है ये लाइन बन गया ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे बोला है क्या? x - y इज इक्वल टू 1। ये इस लाइन का इक्वेशन है। और यहाँ पे जो सॉल्यूशन सेट बोलता है क्या बताओ तो? सॉल्यूशन पर सेट बोलता है कि नॉन ओरिजिन साइड, भाई अभी बोल रहा है कि इसका नीचे है, ये लाइन का नीचे ये बोल रहा है। चलो दूसरा वाला लाइन देखते हैं। दूसरा वाला लाइन बोला है कि x0 y2, x0 और y2, x0 y2, यहाँ पे आ गया 1 2 कुछ यहाँ, ठीक है। और क्या बोल रहा है क्या? y0, ओहो y0 x5, x5 और y0, x5 बोल रहा है 1 2 3 4 5, कुछ यहाँ पे कर लो y0। तो ये वाला हो गया हमारा दूसरा लाइन, ये हमारा दूसरा लाइन हो गया। ये 5 0, ये हमारा हो गया क्या? 0 2। और इस लाइन का इक्वेशन जो है वो क्या है बताओ? 2x + 5y = 10, 2x + 5y = 10, ठीक है। पहला क्या बोल रहा था बताओ? पहला बोल रहा था कि इस लाइन का नीचे, पहला बोला था इस लाइन का नीचे। दूसरा क्या बोल रहा है अभी बताओ? दूसरा बोल रहा है कि ओरिजिन साइड, मतलब ये लाइन का नीचे। दूसरा बोल रहा है कि ये लाइन का नीचे। तो पहला जो बोला था, पहला का हिसाब से हम ये वाला लाइन देने वाले थे, ये ब्लू वाला देने वाले थे, पहला बोल रहा था जो। लेकिन दूसरा आके ये बताया कि मेरे नीचे आ जाओ, इस लाइन का नीचे आने के लिए बोल रहा है। तो जब इस लाइन का नीचे आने के लिए बोल रहा है, मतलब ये जो ब्लू 3 तो ऊपर है थोड़ा, वो हमारा कटने वाला है। मतलब ये ब्लू ये ब्लू ये ब्लू वाला नहीं रहेगा, वो सब कहां से शुरू हो जाएगा? यहां से शुरू हो जाएगा। अरे बताओ समझ में आया क्या अभी तक? अब तीसरा क्या बता रहा है कि y > 2, मतलब ये जो लाइन देख रहे हो 2 लाइन, y > 2, चलिए इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया y = 2 लाइन। ये बोल रहा है कि मेरे ऊपर आ जाओ, ये बोल रहा है मेरे ऊपर आ जाओ। जब इसका ऊपर आएंगे ना, इसका कोई पार्ट आ रहा है उसमें, इसके ऊपर में ये वाला चीज का कोई भी पार्ट आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इसका मतलब हम कोई भी जगह को शेडिंग नहीं कर सकते हैं, हम कोई भी जगह को शेडिंग नहीं कर सकते। तो क्या मतलब हुआ इसका? कोई भी जगह शेडिंग नहीं कर सकते, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इस 3 इक्वेशन का, इन इक्वेशन का सॉल्यूशन ही नहीं है। तो हम लिखेंगे therefore the equations in fact the inequations do not have any solution as no common region is found,
as no common region is found, क्योंकि हमको कोई भी कॉमन रीजन मिला नहीं तो फिर इसका सॉल्यूशन ही नहीं है। गॉट इट ऑल ऑफ यू? तो इसका मतलब कभी कभी हमको ऐसा क्वेश्चन में मिल जाएगा जहां पे हमको सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। चलो अगला सवाल देखते हैं, फटाफट जल्दी से देखते हैं इसको। इसमें हमारे पास कितना तो इक्वेशन है देखते हैं, 1 2 3 4 इक्वेशन है। चलो जल्दी से करते हैं इसको। x plus y is equal to 5, x0 y5 y0 x5। ओके, अब हम 0 0 पुट करके देख लेते हैं। तो 0 0 पुट करने से 0 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू हो गया। सो सॉल्यूशन सेट इज ओरिजिन साइड, सॉल्यूशन सेट इज ओरिजिन साइड। पहला खत्म, आप सबको समझ में आया? दूसरा देखते हैं, 4x plus y ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ये दिया था हमको, हम इक्वल्स टू कर लेंगे ताकि x इज इक्वल टू 0 पुट करके हमको y का वैल्यू 4 मिल जाए और y 0 पुट करने से x का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। ये काम होने के बाद क्या करेंगे, ओरिजिन पुट करके देखेंगे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो 0,0 पुट करने से हमको मिला लेफ्ट हैंड साइड में 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये हो गया नॉट ट्रू। सो सॉल्यूशन सेट इज नॉन ओरिजिन साइड। तो हम खत्म कर लिए पहला और दूसरा। पहला के लिए हम निकाल के देख लिए, दूसरा के लिए भी हम निकाल के देख लिए कि क्या हो रहा है। अब हम एक काम करते हैं, तीसरा निकाल के देखते हैं ना। तीसरा निकाल के देखते हैं कि ये क्या बन रहा है। ठीक है, तीसरा निकालते हैं। बोला क्या है, 4x plus 5y, x plus 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 5, हम तो इक्वल टू 5 लेके करेंगे। x0 तो y का वैल्यू 1 और y0 तो x का वैल्यू 5। 0 0 पुट करेंगे तो हमको मिल रहा है 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, सो नॉट ट्रू। ये हो गया हमारा नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। तो सॉल्यूशन सेट इज नॉन ओरिजिन साइड, सॉल्यूशन सेट इज नॉन ओरिजिन साइड। सभी को समझ में आ गया है ना? चलो ये 3 खत्म हो गया। अभी चौथा वाला देखते हैं। चौथा वाला है कि y लेस देन इक्वल टू 3। कुछ करना नहीं है इसके लिए, क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल है। तो सिंगल वेरिएबल के लिए हमको ये सारे काम हमको नहीं करना पड़ता है। अगर 2 वेरिएबल है तो उसके लिए करना पड़ता है। चलो फटाफट एक एक करते हैं ड्रॉ, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। तो ये हो गया x0 y5 y0 x5। तो x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ हो गया। ये मान लेते हैं 0 5 है, ये मान लेते हैं 5 0 है। तो ये हो गया हमारा 5,0, ये हो गया हमारा 0,5। ओके, तो ये बन गया हमारा पहला। ऑलराइट, दूसरा वाला क्या बोला है देखते हैं। दूसरा वाला मेरे को क्या बोलता है। ओके, दूसरा हमको क्या बोलता है, कुछ ऐसा। हाँ, यहाँ पे हम सॉल्यूशन सेट भी देखने वाले हैं अभी। बोलो ये सॉल्यूशन सेट क्या है, ओरिजिन साइड, मतलब अभी तो इसका नीचे है, अब तो इस लाइन का नीचे है। दूसरा देखते हैं, 0 4 और 1 0। 0 4 यहाँ पे होगा, 1 0 बहुत पास रह जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पे ऐसे उनके लाइन करेंगे। ये लाइन का इक्वेशन लिखना मैं भूल गया, इक्वेशन लिख देते हैं थोड़ा। x plus y is equal to 5,
ये हो गया हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब जो मैं लिख रहा हूं 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब तीसरा देखते हैं ना, तीसरा क्या बोला है 0 1, ये वाला पॉइंट हमारा कितना था 1 0, ये वाला था हमारा कितना 0 4। अब तीसरा में देखते हैं क्या है 0 1 5 0, 0 1 हमारा यहाँ पे होगा, 5 0 हमारा यहाँ पे होगा। ये लाइन हमारा कुछ ऐसे जाएगा। सबको दिखाई दिया? ये लाइन का इक्वेशन हो गया क्या x प्लस 5y इज इक्वल टू 5, x प्लस 5y इज इक्वल टू 5। तो हमारा सारे लाइन ड्रॉ हो गया। हम देखते हैं एक एक करके। इसका तो ओरिजिन साइड है, ये लाइन का ओरिजिन साइड, ये पहला लाइन है x प्लस y इक्वल टू 5, इसका ओरिजिन साइड है मतलब इसका नीचे आ रहे हैं, इसका नीचे हम आ रहे हैं। फिर देखते हैं क्या काटेंगे। इसका नीचे बोलने से ये सब आ गया, अभी तक तो ऐसा आ रहा था। फिर दूसरा बोल रहा है क्या नॉन ओरिजिन साइड, दूसरा बोल रहा है नॉन ओरिजिन साइड, मतलब ये जो लाइन देख रहे हो, दूसरा लाइन देख रहे हो, ये वाला, इसका इस तरफ तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो इसका सब उस तरफ ही चले जाएगा, इस लाइन का उस तरफ चले जाएगा। तो येलो लाइन, इस लाइन का नीचे जो है वो सबको मिटा देंगे, इस लाइन का नीचे जो इतना भी येलो लाइन है सबको मिटा देंगे। इस लाइन का नीचे, इस लाइन का नीचे अभी तक येलो लाइन हमारा ये है, ये है, ये सब मिट रहा है ना, ये सब हम मिटा देंगे क्योंकि ये सब हमको नहीं चाहिए इस लाइन का नीचे। ठीक है, काफी सारे दूसरा पॉइंट सब पे मिट गया, तो एक काम करते हैं इसको फिर से लिख देते हैं। ये 0 5 हो गया, ये हमारा 0 4 हो गया, ओके, और ये 1 0 था। ये लाइन थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं एक बार और, ओके, ये हो गया। अब तीसरा लाइन क्या बोल रहा है देखते हैं। इस लाइन का नीचे सब आ गया, इस लाइन का उस तरफ सब ले लिए हम, मतलब ये वाला पार्ट भी हमको लेना है अभी, मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है। अब तीसरा क्या बोल रहा है नॉन ओरिजिन साइड, ये बोल रहा है कि इस लाइन का भी ऊपर, मतलब ये लाइन के नीचे जो है काट दो, ये लाइन के जो नीचे है उसको काट दो, ये लाइन के नीचे कौन कौन है उसको हटाओ, मतलब ये वाला पार्ट जो है हटेगा, फिर से ये वाला पार्ट हटेगा, ये सॉरी वो नहीं हटेगा, ये नीचे हटेगा, ये नीचे हटेगा, मतलब यू आर गेटिंग दिस एरिया। ये जो एरिया हमको दिखाई दे रहा है ये एरिया हमको लेना। बोलो ने सबको समझ में आया क्या? तो इसमें थोड़ा फोकस लाना है और क्या, आराम से सोच के करना है, बस अपना कॉपी पेन उठाना है, सॉरी पेंसिल रखना है, रबर रखना है। कौन सा पोर्शन पहले एक ठो करोगे, फिर मिटाना जितना पोर्शन हमको नहीं चाहिए, फिर बाकी और एक ठो लोगे, देखना मिटाना क्या क्या पोर्शन नहीं चाहिए, तो यू गेट द आंसर। तो तुमको ये जो क्वेश्चन जो मिलेगा एग्जाम में, अगर ऐसे क्वेश्चन मिलेगा तो ये हमारा थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन होगा, 6 मार्क का होगा, जो हाईएस्ट मार्क होगा उतना ही मार्क का ही आएगा, लेकिन आसान तो है, कुछ नया टेक्निक इसमें लगाना नहीं है। लीनियर इनइक्वालिटी क्वेश्चंस जो भी मिलेगा इजीली यू कैन डू, खाली थोड़ा प्रॉब्लम होगा वो मॉडुलस वाला जो लास्ट क्लास में हम किए थे, x-1 का मॉड प्लस x-2 का मॉड प्लस x-3 का मॉड लेस देन इक्वल टू 6, उस टाइप का क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा मेहनत लगेगा, बाकी इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, आस्ते आस्ते। और ये मिलेगा जो सबसे जितना हाईएस्ट मार्क होगा, 6 मार्क होगा तो 6 मार्क का मिलेगा, 5 मार्क होगा तो 5 मार्क का मिलेगा। क्लियर हो गया ये सवाल? एक और सवाल मैं देता हूं, है ना, उसमें मेरे को क्या दिया है, एक्चुअली एक तो दे दिया है क्या, रिजियम दे दिया है, और हमको बोला है कि इनइक्वेशन सब बनाओ, हमको बोला है इनइक्वेशन सब बनाओ, ऑलराइट। क्वेश्चन बोल दिया है क्या है, राइट द इनइक्वेशन corresponding to the following solution, write the inequation, write the inequations
corresponding to the given or the solution given, solution below, corresponding to the solution below. ग्राफिकल सॉल्यूशन लिख दो और अच्छा है, ग्राफिकल सॉल्यूशन बिलो। मतलब हमको एक ग्राफिकल सॉल्यूशन दे दिया है, उसमें से बोला है कि इन इक्वेशन बनाओ। तो लेट मी ड्रॉ द ग्राफिकल इन इक्वेशन सॉल्यूशन। ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ठीक है। ये एक लाइन हो गया y इज इक्वल टू 3 का, ऑलराइट। एक लाइन ऐसे जा रहा है, ऐसे एक लाइन जा रहा है। इस लाइन का इक्वेशन है हमारा 6x + 2y = 8, 6x + 2y = 8। ओके, एक लाइन हमारा ऐसे जा रहा है, x + 5y = 4। ऐसे जा रहा है एक लाइन, x + 5y = 4। ओके, ये दूसरा लाइन हो गया। और एक लाइन जा रहा है कुछ ऐसा, हो गया। ये हो गया हमारा x + y = 4। ये हमारा तीसरा दे दिया। और हमको बोला है कि जो सॉल्यूशन सेट है वो ये, दिस इज योर सॉल्यूशन सेट। ये ठीक है, दिस वन इज द सॉल्यूशन सेट। तो हमको बताना है कि इसमें क्या क्या इक्वेशन बनेगा, ठीक है ना। चलो, सबसे पहला ये y = 3 के लिए बताओगे क्या है। अगर y = 3 लाइन है तो उसका सॉल्यूशन उसका नीचे है या उसका ऊपर है? वेरी गुड, y ≤ 3। एक तो मिल गया हमको y ≤ 3। हम सब आसान जो सबसे आसान है वहीं से स्टार्ट कर लिए। तो y ≤ 3। अच्छा, मेरे को बताओ, अगर मेरे को y <3 लिखना होता तो ये फिगर में क्या देता? अगर मान लेते y < 3 होता मेरा सॉल्यूशन, फिगर में अगर क्या देता, ये डायग्राम में हमको क्या देता, या अपनी ग्राफ में हमको क्या देता, ताकि हम लिखते y < 3। याद नहीं? डॉटेड लाइन। हाँ, वेरी गुड। तो यहाँ पे हमारा डॉटेड लाइन होता। अगर इस जगह में डॉटेड लाइन होता तो हम लिखते y < 3। तो अभी y ≤ 3। चलो, काम खत्म उसका। अब चलो मैं बताता हूं, इसके लिए बताओ। ये जो चीज देख रहे हो ना, x + 5y = 4, ये लाइन दिखाई दे रहा है? ये लाइन ऐसा है, ये लाइन ऐसा है। इस लाइन के लिए इक्वेशन बताओ। इस लाइन का ओरिजिन साइड में है क्या या नॉन ओरिजिन साइड में है सॉल्यूशन? हाँ, तो मतलब हम क्या लिखेंगे, बोलो। x + 5y ≤ 4। मैं सही लिखा क्या? इस लाइन के लिए मैं बता रहा हूं, इसका नॉन ओरिजिन साइड है, तो मैं लिख लिया x + 5y ≤ 4। सही है कि नहीं? बोलो, सही लिखा या नहीं लिखा? क्या गलत लिखा? अच्छा, नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, कैसे समझ में आएगा? ओरिजिन पुट करके देखो, सेटिस्फाई हो रहा है क्या? ओरिजिन यहाँ पे पुट करके देखो, सेटिस्फाई हो रहा है क्या? यस सर। तो मतलब ये तो ओरिजिन साइड हो जाएगा। अगर ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो ओरिजिन साइड सॉल्यूशन में आना चाहिए। हमको नॉन ओरिजिन साइड बोला है सॉल्यूशन में, मतलब मैं गलत लिख दिया ना बाबू। तो होना चाहिए क्या? > 4। अरे मेरे बात समझ में आया अभी? तो या तो <= लिखना है या फिर > लिखना है। ये दोनों में से कोई एक लिखना है। तो <= या फिर > तो
तो देख लेना लेस देन इक्वल टू पुट लेस देन इक्वल टू अगर ले लोगे तो 0 0 पुट करके देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं करेगा, तो ओरिजिन साइड होता है सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे तो नॉन ओरिजिन साइड दिखा रहा है, इतना इसका मतलब है नहीं कर रहा है। आया समझ में? तो उसको उल्टा भी सोच सकते हो ना, अगर नॉन ओरिजिन साइड है तो ग्रेटर देन इक्वल टू डाल दो, ओरिजिन साइड है तो लेस देन इक्वल टू डाल दो, काम खत्म। नॉन ओरिजिन साइड है तो ग्रेटर देन इक्वल टू डाल दो और ओरिजिन साइड है तो लेस देन इक्वल टू डाल दो। अब मेरे को बताओ ये x plus y is equal to 4, ये लाइन के लिए क्या लिखें? x plus y less than equal to 4. Very good. x plus y less than equal to 4. ओके? अच्छा, अब नेक्स्ट हो गया क्या? इसके लिए, इसका तो नॉन ओरिजिन साइड है, इसका सॉल्यूशन तो नॉन ओरिजिन साइड में है, तो क्या लिखोगे बताओ? 6x plus 2y। वेरी गुड, ये अभी सबको समझ में आ गया कि क्या करना है। लेकिन सवाल है कि हमको क्वेश्चन ये दे देगा और मैं सोचूंगा और ऐसे लिखूंगा तो हमको मार्क नहीं मिलेगा, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, ऐसा लिखेंगे, स्टेटमेंट लिख के लिखेंगे एज सॉल्यूशन सेट लाइज बिलो y is equal to 3, so करके ये लिखना है ना? As solution set lies below y is equal to 3, so y less than equal to 3। यहाँ पे क्या लिखना है? As solution set is non origin साइड, सो करके ये लिखना है। क्लियर? यहां पे लिखना है एज सॉल्यूशन सेट इज ओरिजिन साइड, सो करके इसको लिखना है। मतलब पहले इसको लिखोगे फिर इसको लिखोगे। मैं पहले तुम लोगों से आंसर निकालने के लिए सब लिख लिया, लेकिन दिस इज द स्टेटमेंट यू आर गोइंग टू राइट। यहां पे भी लिखोगे एज सॉल्यूशन सेट इज नॉन ओरिजिन साइड, सो देन दिस